देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल 22 नवंबर को बुधवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और ये दशमी तिथि बहुत ही ज़्यादा खास होती है। देखो, कार्तिक के पूरे पवित्र महीने में दो दशमी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। यदि आपने कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर ये उपाय नहीं कर पाए हैं तो आपको कल के दिन बुधवार की दशमी तिथि पर आपको ये उपाय करना है, क्योंकि अगर आप कल उपाय नहीं कर पाओगे ना ये, तो फिर आपको अगले साल ये मौका मिलता है। इसीलिए आपके पास अंतिम मौका है कल दशमी तिथि पर विशेष उपाय करने के लिए। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 विशेष उपाय बताएंगे जो कि आपको दशमी तिथि पर करना है। देखो, सबसे पहला जो उपाय होगा वो 5 हरे मूंग के दाने से बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति और व्यापार वृद्धि का उपाय आपको करना है, क्योंकि कल बुधवार की दशमी तिथि है। आगे आपको बात समझ में। दूसरा जो उपाय बताएंगे वो आपको तुलसी जी वाला दीपक प्रज्वलित करना है, जो कि केवल और केवल कार्तिक मास की दशमी तिथि पर ही प्रज्वलित किया जाता है। आपको दूसरा विशेष उपाय करना है। साथ ही साथ तीसरा विशेष उपाय, जो कि आपको मात्र एक टुकड़ा गुड़ का जो है वो आपको डालना है आंकड़े के पेड़ की जड़ में। किस प्रकार से करना है और क्यों डालना है? ताकि आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति हो। विशेषकर बच्चों के लिए ये उपाय करना है। तो 3 विशेष उपाय के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए, कल बुधवार की दशमी तिथि है। सबसे पहला उपाय जो होगा वो 5 हरे मूंग के दाने से उपाय होगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय भी आपको दशमी तिथि पर करना है। मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, हमेशा ध्यान रखना, हरे मूंग के दाने जब भी हम भगवान शिव के निमित्त हम उपायों में उपयोग करते हैं तो ये हमारे घर के बुद्धि, ज्ञान, विवेक को ही बढ़ाते हैं। यानी कि हरी चीज़ जो है वो बुध ग्रह से संबंधित होती है और बुध ग्रह जो है बुद्धि, ज्ञान, विवेक के प्रदायक हैं। आपका व्यापार अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, समझना। देखिए, सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वो आपको भगवान शिव के सीधे तरफ, जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, हम सभी को पता है, यहां पर गणेश जी के स्थान पर आपको पहला हरा मूंग का दाना रखना है। ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करना और हरा मूंग का दाना रखना। और थोड़ा सा तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, थोड़ा सा जल जो है वो गणेश जी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है, थोड़ा सा, बिल्कुल। ठीक है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। आगे आपको बात समझ में। देखिए, तीसरा हरा मूंग का जो दाना है वो आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर रखना है। अब जो चौथा हरा मूंग का जो दाना है वो आपको क्या करना है, जो नंदी जी है ना, नंदी जी का जो सीधा पैर उठा हुआ रहता है ना, वहां पर अपनी कामना करते हुए आपको चौथा हरा मूंग का दाना नंदी जी के सीधे पैर के वहां पर आपको अर्पित कर देना है। अब 5वां हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डालना और भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना। बस इतना सा उपाय करना। आपके जीवन में अगर आपके बच्चे जो हैं बुद्धि, ज्ञान, विवेक की उन्हें कमी है, अगर बच्चे ये उपाय कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। व्यापारी भी ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार की वृद्धि के लिए भी बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उपाय आप कर सकते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय।